सो गाइज़, आज फिर से एक अमेजिंग कंडीशन के साथ हम आपके साथ में हैं। और ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर घर में इसके पेशेंट्स हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेन की, मैं बात कर रहा हूँ साइनोसाइटिस, जिसको साइनस भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर किसी को माइग्रेन होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब उसमें ऑलमोस्ट एवरी डे जब वो बढ़ जाता है तो एवरी डे माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, मूड डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। और जो केमिकल पिल्स हैं वो हमको कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देते। इनफैक्ट वो लेने की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो डेली लेना होता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। दूसरी तरफ साइनस की प्रॉब्लम, वो अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप उसको इस चीज़ से सोच सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ना अपनी सांसें बंद कर दीजिए, अपना नाक बंद कर दीजिए, तब समझ में आएगा कि साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती क्या है। एग्जैक्टली ये होती है कि हमारा जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाता है, हम नोज़ से सांस नहीं ले पाते हैं, तो हमको मजबूरन मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ये है, जो हमारा पैसेज होता है, नेज़ल कैविटी का पैसेज, वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइनस में इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो कि एक बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और ऑलमोस्ट ये इसका कोई मेडिकेशंस में कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। हम नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो हमको टेम्प्रेरी सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, बट वो क्योर नहीं करता। तो मेरे साथ है किंजल जी, किंजल ठक्कर नाम है इनका, और इनको ये दोनों प्रॉब्लम थी। साइनस की प्रॉब्लम बहुत सालों से थी और हेडेक की प्रॉब्लम भी थी बहुत सालों से, जो कि माइग्रेन के थ्रू इनको बहुत ज़्यादा अटैक्स आते थे। आज गोल्डन वेलनेस में इनका हम 1 मंथ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इनमें हमने बहुत एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू इनको हमने डील किया। जस्ट लाइक एनर्जी मेडिसिन, जो कि माइंड मेडिसिन है, जो कि हमारे वाइब्रेशन लेवल पे आपका जो सेटलर एक्सपेक्ट है। बिकॉज हम अगर अपनी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो वी आर नॉट अ फिजिकल बॉडी ओनली, वी आर द 70%, इनफैक्ट 80% वी आर एनर्जी बॉडी, जो कि इनविजिबल पार्ट है हमारा, और जो हमारा विजिबल पार्ट है दैट इज़ ओनली 20%। तो 80-20 का ये जो रूल है, आप समझना कि जो दिख रहा है वो 20% है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर रिवर्सल में जाना है, तो वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन द इनविजिबल बॉडी, जो कि नहीं दिखता है आँखों से। तो हमने इनके माइंड मेडिसिन, जो कि क्वांटम मेडिसिन का एक पार्ट है, उसके थ्रू हमने इनके सेटलर एक्सपेक्ट पे काम किया। उसके साथ साथ हमने इनके जो फूडिंग हैबिट है उस पर काम किया, जो कि नेचर मेडिसिन, जो कि फूड एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। और साथ में हमने इनका PEMF, जो कि एक मोडेलिटी होती है, एक मशीन होती है जो हमारे सेलुलर चार्जिंग पे काम करती है, और उसके साथ साथ ऑस्टियोपैथी के मैनुअल टेक्निक्स, जो कि फिजियोथेरेपी एंड ऑस्टियोपैथी को क्लब करके हमने इनके ब्लॉकेजेस पे काम करा। और आज 1 मंथ के बाद आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या रिस्पॉन्स है और कितना इनको रिलीफ है। सो किंजल जी, आपकी जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन में आप जब आई थी, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स थे? जैसे मेरा नोज़ पूरा ब्लॉक था, मतलब मैं बोल सकते हैं लास्ट 5 to 6 मंथ से माउथ ब्रीदिंग करती थी। Okay. और उससे पहले से ये साइनस, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि फिर माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ रही थी। एंड माइग्रेन, मतलब मेरा बढ़ के इस लेवल में आ गया था कि मेरा डेली ऑलमोस्ट माइग्रेन अटैक्स आ रहे हैं। और वो इतने सीवियर थे कि मैं कुछ मतलब उठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ भी नहीं, मतलब द होल डे आई एम जस्ट लाइंग। तो उसमें कुछ टैबलेट लेते थे आप? नहीं, मैं एलोपैथिक, मतलब उतना ज़्यादा मैं एलर्जिक हूँ एलोपैथिक मेडिसिन से, सो मैंने वो नहीं किया। बट वो एक ही क्योर था, मतलब एक ही तरीका था कि उसको बेयर करो, पेन। हाँ, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। सो फिर यहाँ पे आने के बाद चेंजेस आए। इनकी जो मम्मा है, उनको भी एक बहुत सीवियर क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, जो कि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। इंडाइजेशन उनका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जिनको हमने हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू नेचुरल तरीके से रिवर्सल पे 100% रिवर्सल पे किया। और आज 1 साल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो उन्होंने फिर इनको भी यहाँ पे रिकमेंड करा, तो इन्होंने फिर ज्वाइन किया। फिर किस तरह से हमने आपका ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया? शुरू में आपको कैसा लग रहा था? क्या कॉन्फिडेंस था कि आप ठीक हो जाओगे? क्या था? एक्चुअली मम्मा का सिचुएशन देखने के बाद आई वॉज पॉजिटिव इनफ कि अगर उनका ठीक हो गया तो मेरा हो जाएगा करके, क्योंकि उनको सफ़र करते हुए देखा है हम लोगों ने। सो स्टार्टिंग में जैसे आप करते थे सेशंस, तो मेरा ये पूरा फेस में नॉट्स थे, बहुत पेन होता था। मतलब 1 दिन कर रहे हैं आप सेशन तो 2 दिन तक पेन होता था। तो अभी वो फेस में मैं बोल सकती हूँ 99% नॉट्स चले गए हैं।
सिर्फ और हाँ। एग्जैक्टली अगर हम हेडेक की बात करें, जो माइग्रेन है, अभी उसकी क्या कंडीशन? मतलब वो जो डेली हो रहा था, ये 1 महीने में मुझे हार्डली 1 या 2 दिन ही हुआ है पेन। वो भी अटैक नहीं आया, मतलब इट वाज लाइक मतलब थोड़ा सा ही, हाँ नॉर्मल हेडेक थोड़ा जो सा ही था। नॉर्मल अक्सर किसी को हो ही जाता है हेडेक कभी कभी। तो इस पूरे 1 महीने में जो कि पहले रेगुलर था, एवरी डे था, इनको 1 महीने में सिर्फ एक ही बार हुआ, और वो नॉर्मल, वो माइग्रेन का अटैक नहीं था, वो जनरल हेडेक था। तो ऑलमोस्ट हेडेक इनका ख़त्म हो गया, 90% हम बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हेडेक वी कैन से। साइनस की अगर हम बात करें तो वो कैसा है अभी? वो मतलब मैं नोज ब्रीदिंग कर रही हूँ, माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है। तो आई गेस इट इज़ अ टाइम टेकिंग, बिकॉज मेरा बहुत सालों से है साइनस। तो थोड़ा वो नेचर मेडिसिन वगैरह जो चलेगा अभी लॉन्ग टर्म, तो उससे आई गेस काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। साइनस में इनको ऑलमोस्ट 70 to 75% डिफरेंस है। अभी ये पूरी तरह से नोज़ ब्रीदिंग कर पा रही हैं, राइट नोज़ पूरी तरह से ओपन हो चुका है, लेफ़्ट नोज़ जो है वो कम से कम 20 या 25% बाकी है। चूँकि ये बाहर से हैं, पुणे से हैं, तो इनका 1 मंथ का जो शेड्यूल था वो पूरा हो गया है। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन थी कि अगर वो 10 से 15 दिन और रुक जाती तो ये 100% आपका वो भी ओपन हो जाता। हालांकि ये वहाँ पे जाके भी हमारा नेचर मेडिसिन को फॉलो करने वाली हैं, और आई कैन एक्सपेक्ट कि इनका विदिन 2 to 3 मंथ्स ये 100% ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो ये सांस ले ही नहीं पाती थी नोज़ से, अभी ये नोज़ से सांस ले पाती हैं। अदरवाइज़ पहले मुंह से सांस लेना, तो आप सोचो कि अगर नेचर ने हमको सांस लेने के लिए नोज़ बनाया है, अगर हम मुंह से सांस लेने लग जाए तो सोचो कि अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमको कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस का कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है हमारे माउथ में, राइट? तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इनकी कंडीशन थी कि इनको हेडेक था, जो कि इनक्योरेबल था मेडिकेशंस के थ्रू, और अब तो ये कंडीशन आ गई थी कि इन्होंने इतना ज़्यादा मेडिकेशन ले लिया तो अब उससे रेजिस्टेंस हो गया। अब इनकी बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाती। कोई एक छोटा सा इन्फेक्ट पैरास्टामॉल भी अब टॉलरेट नहीं होता, एलर्जी होने लगता है, उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो बहुत टाइम मेडिकेशंस लेने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था इनको। तो ये जो हमने पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू इनको जो ट्रीट किया है, ये मेरा मैसेज आप सभी तक है कि कभी भी अपने सेल्फ हीलिंग पावर को अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो गोल्डन वेलनेस में हम जो अप्रोचेस अप्लाई करते हैं, ये चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा अश्योर करते हैं कि हम कोई भी ऐसा मेथड लेके आ रहे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हम ये चीज़ ज़रूर एश्योर करते हैं कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं लाते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, जो नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड होता है, जो नेचुरल तरीके से हमारे सेल्फ हीलिंग पावर को इंक्रीज़ करके जो हम कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस यहाँ पे लाते हैं। और इसीलिए हम इसको कंप्लीट हॉलिस्टिक वे कह पाते हैं। ठीक है, कि हमें एक तरीके से कंप्लीट हॉलिस्टिक तरीके से बॉडी के सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट करके, अवेकन करके हम उस चीज़ को रिवर्सल करते हैं, हम डिजीज़ को रिवर्सल कर पाते हैं। सो गाइज़, अगर आपको भी है इस तरह की प्रॉब्लम, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर सकते हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, माइग्रेन, हेडेक्स, साइनस, जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हम हॉलिस्टिक तरीके से 100% रिवर्सल पे फोकस करके और उसको रिवर्स करते हैं। साथ के साथ अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस की प्रॉब्लम से भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को अगर डील करना है तो वी हैव फिजियोथेरेपी, वेल इक्विप्ड फिजियोथेरेपी हमारा सेंटर है, जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया में बेस्ट अवॉर्डेड है। तो फिजियोथेरेपी, कायरोपैथी एंड ऑस्टियोपैथी का पूरा एक सेटअप है जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया में बेस्ट है। और इस तरीके से हम जो हमने नीजल कैविटी में जो काम करा, हमने इनको ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट दिया जो कि मैनुअल ट्रीटमेंट बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे पूरे इनके नॉट्स थे बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे वो नॉट्स बहुत ही, मतलब वो समझ जाओ आप 90% ख़त्म हो चुके हैं। तो जो हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो 100% रिजल्ट भी आता है। सो गाइस, मिलते रहेंगे इस तरह के वीडियोज़ के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इनके स्टोरी से आप इंस्पायर हो। और अगर आप रायपुर में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं या कहीं और से भी हैं, तो हम ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें देखते हैं कि जैसे नेचर मेडिसिन है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर लेते हैं उसका, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और हॉलिस्टिक नेचर के पास वो पूरी ताकत है कि वो आपको ठीक कर सकती है, बशर्ते कि आपको अपने सेल्फ हीलिंग पावर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करेंगे तो आपका जो माइंड है ना, ऑटोमेटिकली सही जगह पे सही वे ढूंढ लेता है। सो मिलेंगे इस तरह के वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।